598 पेज की रिपोर्ट में जापान ने भारत के नाम पर ऐसा धमाका किया जिसके बाद यकीन मानिए पूरे एशिया में एक झटके में ताकत का संतुलन पलट गया। अब जापान के 598 पेज के रिपोर्ट में क्या है, जब इसके बारे में डिटेल में आपको पता चलेगा तो यह सच में काफी चौंकाने वाला होगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार जापान ने ऐसा कोई कदम उठाया। तो चलिए इस पूरी खबर को डिटेल में समझाते हैं। खबर कुछ ऐसी है कि जापान के रक्षा मंत्री ने कहा कि उनके देश को हर हाल में ताकत और क्षमता को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाना होगा, और इसी को लेकर जापान ने 598 पेज का डिफेंस व्हाइट पेपर यानी रक्षा श्वेत पत्र जारी किया। और इतने बड़े डिफेंस ऑफ जापान के रिपोर्ट में भारत के बारे में कुछ ऐसा कहा गया, कुछ ऐसा सोचा समझा गया जो इससे पहले कभी हुआ नहीं था। सबसे पहले आपको बता दे, जापान के इस पूरे डिफेंस व्हाइट पेपर में जापान के लिए मिलिट्री बिल्डअप सबसे मुख्य मुद्दा है, और इसी हिसाब से जापान की सभी तैयारियां फाइनल होंगी। और इसी के तहत जापान ने पहली बार अपने देश में मिसाइल लॉन्चर को बढ़ाने पर फोकस किया। वहीं जापान लंबी दूरी के काउंटर स्ट्राइक मिसाइल को भी तैनात करेगा। यहां तक कि जापान का इरादा बड़े पैमाने पे हाइपरसोनिक मिसाइलों की ओर कदम बढ़ाना है। लेकिन बात केवल मिसाइलों की नहीं है, बल्कि अब जापान को लंबी दूरी की मिसाइलें चाहिए, क्योंकि जापान और चीन के बीच में 900 से 1000 किलोमीटर चौड़ा समुद्र है। ऐसे में जापान को 2000 से 3000 किलोमीटर के रेंज की मिसाइलों की आवश्यकता है, ताकि अगर जापान अपनी जमीन से भी मिसाइलों को फायर करे तो चीन के अंदर तक निशाना लगाया जा सके। लेकिन अब जापान ने इसी डिफेंस व्हाइट पेपर में खुलासा किया कि जापान के सबसे बड़े मिलिट्री बिल्डअप योजना में भारत का सहयोग और भारत का महत्व अमेरिका से कम नहीं होगा। जापान ने कहा कि अब भारत केवल एक द्विपक्षीय मित्र नहीं है, बल्कि भारत अब जापान के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में रूल्स बेस्ड ऑर्डर बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है। हालांकि यहाँ पर आपको बता दे, जापान ने अपने डिफेंस व्हाइट पेपर में भारत को जो महत्व दिया, इसका महत्व सामान्य द्विपक्षीय संबंधों से कहीं ज्यादा है। और अब जापान के डिफेंस व्हाइट पेपर में महत्व मिलने का मतलब हुआ कि अब भारत को जापान के नियम कानून और जापान के सिस्टम में सीधे तौर पे ज्यादा महत्व मिलेगा। और भारत को मिलने वाला महत्व बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि अभी तक जापान की रक्षा नीतियों में अमेरिका को महत्व मिलता है। हालांकि अब जापान के ऐसे कदम को चीन ने चिंताजनक माना, और चीन ने जापान के नए सैन्य वाद को बहुत ही विनाशकारी होने का दावा किया। चीनी मीडिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका के बाद अब जापान भी भारत का केवल चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। वहीं चीन की सबसे बड़ी प्रोपेगेंडा मीडिया पीपुल्स डेली ने तो अलग ही धमकी दे दी। इस मीडिया ने कहा कि जापान और ताइवान दोनों ही चाहे कितना भी हथियार जमा करे, लेकिन किसी भी युद्ध में इन दोनों ही देशों के क्षेत्रफल का कोई भी हिस्सा चीन के मिसाइलों से बच नहीं सकता। यानी चीन की प्रोपेगेंडा मीडिया ने सीधे तौर पे ताइवान और जापान दोनों को अपने विशाल मिसाइलों के भंडार की धमकी दी है। हालांकि चीनी मीडिया ने धमकी में भारत का नाम नहीं लिया, किंतु चीनी मीडिया भारत को सावधान रहने की चेतावनी दे रहा है कि भारत को जापान की चालाकियों से बचना चाहिए।